बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ड्राइविंग लाइसेंस एक बहुत ज़्यादा अहम डॉक्यूमेंट है और ऐसा लाइसेंस है जो हर पाकिस्तानी, हर शहरी के पास होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और जो भी शख्स 18 साल की उम्र तक पहुंच जाता है, जब वो आईडी कार्ड बनवाता है और वो ड्राइविंग भी करता है, तो उसको चाहिए कि फ़ौरी तौर पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करे और उसकी तैयारी करे और अपनी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करे। पाकिस्तान में अमूमन देखा जाता है, जहाँ भी आप देखेंगे किसी का चालान हो रहा होगा या कोई इशू बना होगा, तो सबसे पहले वो फ़ोन उठाता है और फ़ोन कान पे लगाता है और सिफारिश करवानी शुरू कर देता है। और वो इन चीज़ों की तरफ कभी भी तवज्जो नहीं देता कि उसको अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखनी चाहिए, अपनी गाड़ी के हवाले से है या उसके अपने पर्सनल हवाले से है, तो उसको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो हम सबको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में आज आपको तफसील से बताता हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, क्या इसका प्रोसीजर होता है, कितने दिनों में आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, और भी बहुत सारी बातें जो बातों से रिलेटेड क्वेश्चन होते होंगे, वो साथ साथ मैं आपको डिटेल के साथ बताता रहूँगा। सबसे पहले जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो आपकी दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ और आपके आईडी कार्ड की कॉपी। ये दो चीज़ें आपको रिक्वायर होती हैं अपने इस प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए। और अगर आप पंजाब से हैं तो आपको पुलिस खिदमत मरकज़ का पता होगा, और अगर आप किसी ऐसे सूबे से हैं या किसी ऐसे शहर से हैं जहाँ पे पुलिस खिदमत मरकज़ नहीं है, तो जो मुतल्लिका लाइसेंस की ब्रांच होती है, ड्राइविंग लाइसेंस की ब्रांच होती है, जो ट्रैफिक पुलिस वालों का ऑफिस होता है, वहाँ पे ही अमूमन ये होती है। और तो वहाँ पे आप जाके ये दो चीज़ें वहाँ पर देंगे और अपनी डिटेल्स वहाँ उनको बताएंगे, तो आपको फ़ौरन से एक लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाएगा, जिसको आमतौर में तौर पे ये कहा जाता है कि लर्नर मिल गया जी। तो लर्नर लेने के बाद आप जब को आपको मिल जाएगा, तो आपके पास टाइम होगा लर्निंग का, सीखने का। आपको ये टाइम मिलेगा। बेशक आपको पहले से ड्राइविंग आती है, लेकिन आपको ये टाइम गुजारना ज़रूरी है अपने लाइसेंस को हासिल करने के लिए। परमानेंट लाइसेंस को हासिल करने के लिए ये टाइम गुजारना ज़रूरी है। 42 डेज़ का टाइम होता है। 42 डेज़ के बाद आपको जो है वो अप्लाई करना पड़ता है परमानेंट लाइसेंस के लिए। जब आपका ये लर्नर बन जाएगा, आप इस लाइसेंस के ऊपर लिखा होगा डिटेल्स के आप 42 डेज़ के लिए आपका लर्निंग प्रोसीजर है, तो आप मेन हाईवे पे नहीं जा सकते, मोटरवे पे नहीं जा सकते, और कहाँ कहाँ आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं उसकी डिटेल्स उसके ऊपर दर्ज होंगी। उससे हट के आप जो है वो अपनी गाड़ी को नहीं लेके जा सकते, या मोटरसाइकिल है तो आप उसको नहीं लेके जा सकते उन तमाम शाहराहों पे, उन रोडों के ऊपर जो उसके ऊपर मना कर दी गई हैं। जब आप लर्नर बनवाएंगे, तो लर्नर बनवाते हुए आपको ये बात भी बताई जाएगी कि आपका जो टेस्ट होगा वो कब होगा। अब इस टेस्ट का जो प्रोसीजर होता है, ये टेस्ट दो किस्म के होते हैं, एक रिटर्न होता है और एक ड्राइविंग टेस्ट भी होता है। जब आपका लर्नर बन गया 42 डेज़ कंप्लीट होने के बाद, आपको उससे पहले ही जब आप लर्नर बनवा रहे होंगे, आपको ये बता दिया जाएगा कि जो आपके मुतलका जो इलाका है, जिस इलाके में आप अप्लाई कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वालों का और जो मुतलका डिपार्टमेंट है लाइसेंस का, इसका क्या शेड्यूल है। यानी कि आपके 42 डेज़ होने के बाद आपने जो टेस्ट वगैरह देनी है, उसका शेड्यूल बताया जाएगा। और उसका 42 डेज़ के हिसाब से जो है ना वो ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि ये हर शहर में, आपके इलाके में जो पुलिस होती है और जो ट्रैफिक पुलिस होती है और जो मुतलका डिपार्टमेंट है लाइसेंस का, उनका अपना शेड्यूल होता है जो हर महीने टेस्ट लेते हैं। यानी कि हर महीने वो डेट्स हैं, उन डेट्स के ऊपर उनका एक शेड्यूल होता है, उन्होंने वो टेस्ट लेने होते हैं और वो टेस्ट लेते हैं, और इस तरीके से प्रोसीजर चलता रहता है। तो आप वो टेस्ट कब दे सकते हैं, आपको वो मौके पर डेट बता देंगे कि फ़लाँ डेट को आपका टेस्ट होगा, लेकिन आप टेस्ट दे कब सकते हैं, जब आपके 42 डेज़ हो जाएंगे। लर्नर की जो एक्सपायरी डेट होती है वो याद रखिएगा 6 मंथ होती है। 6 मंथ तक वो होता है, लेकिन जो 42 डेज़ है उसके बाद आप टेस्ट देने के काबिल हो जाते हैं। तो अगर आप पहली दफ़ा टेस्ट में क्लियर नहीं हो सके, तो आप नेक्स्ट मंथ वाले में शामिल हो सकते हैं, या नेक्स्ट एक मंथ में अगर 2-3 टेस्ट हो रहे हैं आप उनमें भी शामिल हो सकते हैं। तो 6 मंथ तक जो है आपके पास टाइम होता है उस लर्नर के ऊपर दोनों टेस्ट क्लियर करने का, रिटर्न भी और जो प्रैक्टिकल होता है, आपसे जो ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है वो भी। 42 डेज़ हो गए और आपने उसके बाद जो है वो अपना, उसके बाद जाना है आपने, जो उनकी डेट आपको दी होगी। ये भी याद रखिएगा कि दोनों सेम डे में भी हो सकते हैं, आपका रिटर्न भी और आपका जो ड्राइविंग टेस्ट होगा वो दोनों सेम डे में भी हो सकते हैं। तो ये हर पुलिस का एक अपना शेड्यूल होता है जो आपको वो पहले दिन ही बता देंगे। जब आप उसके बाद रिटर्न टेस्ट देंगे, रिटर्न टेस्ट देने के बाद, और आपने जब रिटर्न टेस्ट देने के लिए जाना है, तो वहाँ पे आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है कि जैसे ही आपके 42 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अपनी फ़ाइल मुकम्मल कर लेनी है। आपकी फ़ाइल में क्या होगा, आपकी फ़ाइल में 4 जो है आपकी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर होंगी,
आपके फिर उसके बाद आपके आईडी कार्ड की कॉपी होगी और एक फॉर्म जो आपको मिलेगा, आपको मुतल्लिका जो भी डिपार्टमेंट होगा आपका, वहाँ से भी आपको फॉर्म मिल सकता है। अगर आप पुलिस खिदमत मरकज़ से लें वहाँ से मिल जाएगा। उसके अलावा जो इन डिपार्टमेंट के इर्द गिर्द आपको पता होगा इस चीज़ का कि जो बुक स्टोर्स होती हैं इनके करीब करीब फ़ोटोकॉपीज़ वाले होते हैं, उनके पास ये फॉर्म मौजूद होता है। आप इसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो फॉर्म लेने के बाद आपने उस फॉर्म को फिल करना है और उसको आपने अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट करवाना है आपने मेडिकल ऑफिसर से। आपने जो अपने करीबी आपका जो हॉस्पिटल होगा, आप वहाँ पे जाएंगे या किसी भी डॉक्टर को दिखा के आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं, जिसके ऊपर आपका दर्ज होगा कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। और वो चीज़ें तमाम डॉक्टर टेस्ट करके आपका जो है, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप वगैरह होता है ये भी आपके लाइसेंस में दर्ज होता है, तो इसलिए आपके ये भी एक डॉक्टर से आपने टेस्ट करवाना है और किसी से यह टेस्ट नहीं करवाना है। इसको आपको मेडिकल का जो फॉर्म का हिस्सा होगा, एक मेडिकल के हवाले से वो इस फॉर्म के ऊपर होगा, इसलिए आपने इसको हमेशा डॉक्टर से अटेस्ट करवाना है। उसके बाद जब आप इसको अटेस्ट करवा लेंगे तो उसके बाद ये आपकी फ़ाइल मुकम्मल हो गई है। अब आपने इस फाइल को लेके ही जाना है जब भी आपने रिटन टेस्ट देना है और जब आपने ड्राइविंग टेस्ट देना है। यानी कि आपने 42 डेज़ के बाद अपनी फ़ाइल मुकम्मल कर लेनी है जब भी आप लाइसेंस के असूल के लिए निकलेंगे 42 डेज़ के बाद। उसके बाद ये आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसमें आपको एक बुक भी वहाँ से मिल जाएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके टेस्ट में आएंगे। और वो आपसे इशारों वगैरह के बारे में सवाल करेंगे, आपसे पूछेंगे कि फ़लाँ इशारा चल रहा हो तो क्या करना है, रेड लाइट जल रही हो रुकना होता है, चलना होता है। एमसीक्यूज़ होंगे इस किस्म के। और ट्रैफिक के हवाले से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंतहाई आसान होंगे अगर आपको ड्राइविंग का पता है तो। और वो आपको बुक जो मिलेगी आपको वो तैयार करनी भी चाहिए। सिर्फ टेस्ट को जो आम रूटीन लोगों की बनी हुई है जी फ़ोन करवा देंगे क्लियर हो जाएगा, इस तरह काम मत करें। आपको टेस्ट क्लियर करना चाहिए। इसमें आपके एक इल्म में भी इजाफा होगा और आपको ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनका भी पता होगा और आपके लिए बेहतर होगा ये। कल को आपको कोई ट्रैफिक पुलिस वाला भी अगर आपको गलत कहीं रोक लेता है तो आप वहाँ पे भी कानून जानते होंगे, तो आपके लिए वहाँ पे फ़ायदा होगा। तो इसी तरीके से जब आप टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होता है। ड्राइविंग टेस्ट में आपको एक एस शेप बनी होती है और वहाँ से आपने गाड़ी गुजारनी होती है। और अगर आपको यहाँ पे मैं एक टिप दूंगा कि अगर आपके पास आपकी ड्राइविंग जितनी भी अच्छी है, कोशिश किया करें कि छोटी गाड़ी लेके जाया करें। बड़ी गाड़ी से अमूमन, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नैरो होता है तो वो काफ़ी परेशानियों बन जाती है कभी कभी। तो इसलिए बेहतर ये है कि छोटी गाड़ी आप लेके जाएं तो आपके लिए भी आसानी होती है। और जो बड़ी गाड़ी ले जाते हैं वो कई दफ़ा काफ़ी अच्छे ड्राइवर्स भी होते हैं तो उनके लिए भी इशू बन जाता है। तो बाकी ये कि ड्राइविंग आपने सीखनी है, ज़रूरी नहीं है कि आपने फ़ोन करवा के ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। ये मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत ही बुरी चीज़ है। और आप लोग ये भी अपने जहन में हमेशा बिठाएं कि जब आपका अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ और आपका कोई चालान हो जाता है तो वहाँ पे बजाय इसके कि फ़ोन करवा के वहाँ से निकल जाना, ये फ़ख्र की बात नहीं होती, बल्कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा के अपने चालान को बचाना कि नहीं जी मैं कानून के मुताबिक चल रहा हूँ, मेरे पास लाइसेंस है, ये फ़ख्र की बात होती है। इसी चीज़ को फ़ख्र बनाया करें, फ़ोन वगैरह को फ़ख्र ना बनाया करें। तो जब आपने ये फ़ाइल तैयार कर लिया, इस फाइल के साथ फ़ीस लगेगी जो टिकटों की सूरत में होती है, जो आपको डाकखाने से भी मिल जाती हैं। वो टिकटों की सूरत में इसके साथ फ़ीस लगती है 700-750 लगती है। तो उस हिसाब से इसका शेड्यूल होता है जो वो आपको बताएंगे। आप टिकट लगेंगे, आपकी फ़ाइल मुकम्मल हो जाएगी। जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वो हो जाएगा, टेस्ट भी क्लियर हो जाएंगे, तो उसके बाद आपकी वो वहाँ पे एक तस्वीर बनाएंगे, अपने कंप्यूटर के साथ आपकी तस्वीर बनाएंगे। वही तस्वीर जो वहाँ पे बनेगी, कोशिश करें अच्छे बाल शाल बना लिया करें ताकि, क्योंकि वही आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर आएगी। तो ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर जब आप वहाँ तस्वीर बन जाएगी तो वहाँ से आपसे वहाँ पे भी 200-250 लिए जाएंगे, क्योंकि आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस आपका मिलना है वो 1 हफ़्ते 10 दिन के अंदर मिलना है। और वो थ्रू टीसीएस मिलेगा, पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं, टीसीएस के थ्रू ज़्यादातर मिलते होते हैं। तो टीसीएस के पैसे आपको वहाँ पे जमा करवाने पड़ते हैं। तो वो जो आपने एड्रेस दिया होगा आपके एड्रेस पे ही आ जाएगा। और यहाँ पे एक और बात कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ से बनेगा, कौन से शहर से आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। जो आपका आईडी कार्ड है, आपके आईडी कार्ड के ऊपर जो परमानेंट एड्रेस यानी कि मुस्तकिल पता लिखा हुआ है, आपका आईडी कार्ड के जो मुस्तकिल एड्रेस है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस वहीं से बनेगा। उसके अलावा किसी और शहर से बन ही नहीं सकता। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। तो जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर परमानेंट एड्रेस यानी कि मुस्तकिल पता लिखा हुआ है, आपका सिर्फ उस शहर से बनेगा और किसी शहर से नहीं बनेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।